प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आपको जय मसीह की। आप सबको प्रेज द लॉर्ड। आशा करता हूं कि आप आनंदित होंगे। आइए समय हम अपना जीवन परमेश्वर के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ मत्ती के सुसमाचार 26 अध्याय और उसका 39 वचन 39 निकालेंगे। यहाँ लिखा है, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, तो अभी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, जीवन में कई ऐसी परिस्थितियाँ आती है हमारे साथ में, जब हम बहुत परेशान, बहुत दुखी, बहुत निराश हो जाते हैं। एक समय आता है बहुत आनंदित रहते हैं, और कई बार ऐसा कि इतनी पीड़ा, इतनी समस्या, एक समस्या कटी नहीं कि दूसरी, और दूसरी टली नहीं कि तीसरी आ जाती है। किसी का सिलेक्शन हो ना हो, हम कई साल से सिलेक्शन के लिए चक्कर काटे जा रहे हैं। हमसे कमज़ोर लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, हम वहीं के वहीं रुके हुए, मन निराश हो जाता है। शादी की बात चलते चलते होते होते रह जाती है, मन निराश हो जाता है। कई ऐसी चीज़ें हैं, बिजनेस में, काम में, व्यवसाय में कई प्रकार की बातें होती है और मन शोक, दुख और पीड़ा से भर जाता है। परमेश्वर के बेटा बेटियों, ऐसी दशा में हम क्या करें? परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह गethsemane के बगीचे में कहते हैं कि पिता, मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हम कितनी बार परमेश्वर से यही कहते हैं ना, प्रभु ये हो जाए, वो हम अपनी इच्छा चाहते हैं कि प्रभु हमारी इच्छा के अनुसार हमें दे। ठीक है, प्रार्थना करना अवश्य है, मांगना अवश्य है, पर हमें ये बात को समझना भी जरूरी है कि हमें ये बात समझना है और विश्वास करना कि प्रभु मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। सोचिए, मिस्र देश में यूसुफ को जेल में डाला गया। देखिए, जब उसके भाइयों ने उसे कुएं में डाला, गड्ढे में डाला, फिर इस्माइलियों के हाथ में बेच दिया, और बेचने के बाद अब वो कहाँ पर आया है? पोतीपर के घर में आया। जरा सोचिए, अगर पोतीपर के घर में, जहाँ उसको पाप करने का पूरा खुला आज़ादी था, वो करते रहता तो क्या होता मालूम है? वो पापी होता। शरीर एक दिन पाप के कारण उसका घृणित हो जाता, बीमारी और नाना प्रकार की चीज़ों में ख़त्म हो जाता। परंतु उसने उस यौन आरोप से अपने आप का बचाव किया। वो भागा वहाँ से, और बदले में कहाँ गया? जेल गया। जेल में सड़ता रहा, कई साल पड़ा रहा। अब उसकी खराई के कारण, ध्यान सुनिएगा, उसे खराई के कारण उसको भी जेल में रहना पड़ा। वहाँ उसने दरोगा का विश्वास जीत लिया। सारी परिस्थिति चलती रही। मालूम है यूसुफ के जीवन में क्या बात अच्छी थी? वो इस बात को ठान चुका था कि प्रभु, मेरे जीवन में मेरी नहीं, मेरे शरीर की इच्छा नहीं, मेरे मन की इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो। अब वो जेल भी चला गया, बंदीगृह में पड़ा रहा। अब कोई उम्मीद नहीं है, अब तो किसी से कोई हालचाल भी नहीं, सब खत्म हो गया। वो ये सोच रहा है, लेकिन बाइबल कहती है यहोवा उसके साथ था। आपको सोचना है, आपके मित्र आपके साथ हैं, आपके माता पिता आपके साथ हैं, वो बेहतर है, आपके रिश्तेदार, आपके फ्रेंड बहुत सारे, वो बेहतर है, या इज़राइल का परमेश्वर वो आपके साथ है, वो बेहतर है। बाइबल कहते हैं यूसुफ के साथ परमेश्वर था, और उस परमेश्वर ने उसे मिस्र के सिंहासन पर बैठा दिया। अब जरा सोचिए, अगर वो जेल जाने से मना कर देता, पाप में रहता, तो कहाँ क्या होता? यदि वो इस्माइलियों के घर में रहकर ईमानदार नहीं रहता, तो फिर क्या होता? प्रभु के लोगों, इस बात को समझिएगा। परमेश्वर के नज़र में आपके जीवन के लिए एक बड़ी योजना है। जब परमेश्वर यूसुफ को स्वप्न देखने का, अर्थ बताने का जब वरदान दिया, तो उसे मालूम था ये वरदान मिस्र के राजा के, यानी फिरौन के सामने काम आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, उस राजा तक पहुंचने का जो जरिया था, वो इस्माइली, पोतीपर, उसकी पत्नी, बंदीगृह, और अब मिस्र देश का सिंहासन अर्थात फिरौन। हालेलुया, परमेश्वर ने ऐसे डिज़ाइन किया है। प्रभु के लोगों, हम कई बार दुखी हो जाते हैं जब हमारे जीवन में कड़वे अनुभव आते हैं। जब पीड़ाएं और तकलीफ आती है ना, तो मन व्यथित हो जाता है, पीड़ा से भर जाता है कि प्रभु, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं तेरे को दशमांश भी देता हूँ प्रभु जी, मैं इतना उपवास रखता हूँ, और ये देखो इतनी परेशानी, बेटी के जीवन परेशानी, बेटा के जीवन में, पत्नी के जीवन में, मेरे जीवन में, मैं परेशान हो गया प्रभु जी। आप क्या शांत होकर इस बात को समझेंगे कि स्वर्ग का परमेश्वर कह रहा है कि बेटा, तुझे सबसे ऊंचे स्थान पर ले जाने के लिए मेरा जो डिज़ाइन है ऐसा ही है। हालेलुया। जो बिल्डिंग बहुत अच्छा दिखता है आपको, खूबसूरत, कभी तोड़ कर उसको देखना, या टूटते हुए बिल्डिंग को देखना, अंदर में सरिया, लोहा, राड, रेत, सीमेंट है। हालेलुया। कितने दिन के तराई के बाद वो खूबसूरत और मजबूत मकान बना है। परमेश्वर आपको भी ऐसे ही बना रहा है, और रॉ मटेरियल, कच्चा सामान इकट्ठा कर रहा है, और आपको पक्का बनाएगा ताकि आप ऊंचाई पर चढ़ते जाएं। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, उसने जेल का काम सिखा दिया। परमेश्वर ने जेल में उसको डाल के, उसने एक सेनापति के घर में, एक पोतीपर के घर में उसे डाल के सिखा दिया कैसे तुम्हारे मैनेजमेंट होंगे। हालेलुया। वो उसने सब कुछ को सिखाया, और तब उसे खड़ा कर दिया। मूसा को पहले भगाया गया, फिरौन के घर से मूसा को भगाया गया,
वो मिद्यान में घूमा, बियाबान में घूमा, जंगल में, रेगिस्तान में घूमा, और तब परमेश्वर ने दर्शन दिया क्योंकि उसकी 40 साल की ट्रेनिंग पूरी हो गई। 40 साल राजमहल में ट्रेनिंग लिया, हालेलुया। 40 साल जंगल में बिताया, वहाँ ट्रेनिंग, और अब 40 साल परमेश्वर की सेवा करेगा और सबसे बेहतर सेवा करेगा। तो कुल टोटल 80 साल उसने इंतज़ार किया। प्रभु के लोगों, हो सकता है आज आपके जीवन में बहुत समय बीत रहा है, आप तकलीफ, पीड़ा, सेवकाई में, मिनिस्ट्री में कई प्रकार की तकलीफ़ों को झेल रहे हैं। ये आपका ट्रेनिंग का समय है, ये आपको ऊंचा उठाने का समय है। प्रभु के लोगों, याद रखिएगा, एक लोहार के पास अगर आपने लोहे का टुकड़ा दिया है और कह दिया है इसे ब्लेड बनाना, इसे चाकू बनाना, और कह दिया कि नहीं नहीं इसे बस एक बैट बॉल जैसा कुछ बना देना या एक लोहे का रॉड बना देना, लोहे के रॉड को कितना बार ठोकेगा? और अगर उसे चाकू बनाना है लोहे के टुकड़े को तो कितना पीटना पड़ेगा? आप क्या बनना चाहते हो? अगर चाकू बनना है तो बहुत मार खाना पड़ेगा, और ऐसे ही कुछ बन जाना है तो फिर ज़्यादा झेलने की आवश्यकता नहीं। यूसुफ ने बहुत झेला, दाऊद ने बहुत झेला, अय्यूब ने बहुत झेला, और उसको दुगना मिला है। परमेश्वर के लोगों, यदि आज आप परमेश्वर की झेलेंगे, परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े हो जाएंगे, खुदा आपको आशीष देगा। लोग आपकी कदर करें ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यीशु मसीह ने कहा, पिता यह कटोरा मेरे सामने से टल जाए पर मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उसके मुंह पर थूका गया, उसके कपड़े उतारे गए, उसके हाथों पर कीला ठोक दिया गया, उसकी निंदा, बेइज्जती, अपमान किया गया, और आज देखिए तीसरे दिन वो जी उठा और आज भी जिंदा है आपके मेरे हृदय में। आज दुनिया के अधिकांश देशों में, हर जगह, हर बोली, हर भाषा में उसी के नाम की महिमा है। उसे वो नाम मिला जो सब नामों से ऊंचा नाम है। इसलिए मेरे भाई, मेरी बहन, जवान बेटियों, अगर आज आपके जीवन में तकलीफ़ है, पीड़ा है, आपके फाइनेंस में, आपके फैमिली लाइफ में बहुत प्रकार का, कभी कभी तो आपको उत्तर भी नहीं समझ में आता, रास्ता भी समझ में नहीं आया, तब भी प्रभु के लिए वफादार रहना। वो रास्ता निकालने वाला, वो जगत का बनाने वाला है। जब उसने सारे जगत को बनाया है तो क्या वो आपके जीवन को नहीं बना सकता? निसंदेह वो बना सकता है। बस उसमें लगे रहिए, लिपटे रहिए, प्रभु अपने समय पर काम करेगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता, मेरे प्रिय बहन को, मेरे भाई को, जवान बेटे और बेटियों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु, इनके जीवन की चिंता, परेशानी, तकलीफ़ें, वेदनाएं, पीड़ाएं जाती रहे, इन्हें आशीष दें, इन्हें ऊंचा उठा प्रभु, ये आपकी महिमा को देखने पाएँ। पवित्र आत्मा की सामर्थ कार्य करें। प्रभु, आप अपने हाथ को इनके जीवन पर रखें, इन्हें वो बनाएं जो आप बनाना चाहते हैं। जैसे आपने यूसुफ को बनाया, जैसे आपने दाऊद को बनाया, जैसे आपने अपने सेवकों को बनाया, उसी रीति से प्रभु मेरे प्रिय भाई बहन को, इस संदेश, इस वीडियो को देखने वाले को बनाएं कि उनके जीवन में आपकी महिमा हो। पिता धन्यवाद सारी आशीष के लिए, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।